हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रिजर्व्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। एक बारी आपने उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया था और एक बार ट्रांसफ़र नहीं किया था, यानी कि उनको एडजस्ट किया था। तो उसके बाद बेटा नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, accounting for revaluation of assets and liabilities when there is change in profit sharing ratio of existing partners। अकाउंटिंग सभी को पता है जो आप रिकॉर्ड्स रखते हो बेटा। और रिवैल्यूएशन का मतलब होता है रीवैल्यूएशन, यानी कि दोबारा वैल्यू निकालना। किसकी? असेट्स और लाइबिलिटीज़ की। क्योंकि बेटा टाइम के हिसाब से जो आपके असेट्स है और लाइबिलिटीज़ है, इनकी वैल्यू में चेंज होता रहता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, मार्केट में बेटा जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती है, जिसकी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। तो उन फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके बिज़नेस पे भी असर पड़ता है। जैसे कि आप बिज़नेस स्टडीज़ में पढ़ते हो बेटा, बिज़नेस एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, लेकिन जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसको अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यही आपके बिज़नेस पर बेटा बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल कैलमिटीज़ भी हैं, कई सारे हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज कर देते हैं। चेंज का मतलब या तो घटेगा या बढ़ेगा। चेंज का मतलब ये नहीं होता कि बढ़ेगा ही या घटेगा ना, इसका मतलब ये है या तो घट सकता है या बढ़ सकता। मतलब जो वैल्यू थी वो सेम नहीं रहेगी, घटेगा या बढ़ेगा, चेंज ये है। और ये किस टाइम किया जा रहा है? जब जो पार्टनर्स है एग्जिस्टिंग, उनके बीच रेशियो चेंज हो रही है प्रॉफिट की। तो यहाँ पर बेसिकली रिवैल्यूएशन एक अकाउंट आ जाता है, उसको हम देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन, री का मतलब दोबारा, वैल्यूएशन का मतलब मूल्य निकालना, वैल्यू निकालना। तो सबसे पहली बात तो इसका टाइप हमें पता होना चाहिए। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि इसके डेबिट साइड पर सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, और क्रेडिट पर सभी इनकम्स और गेन्स वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। अदर नेम, इसका दूसरा नेम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह आप ये नेम भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक स्पेशली मैंने लाइन लिखी है, रिकॉर्ड्स द चेंजेस इन असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ओनली। यानी कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंज होता है वही रिकॉर्ड करेगा। ये नहीं है कि पूरी वैल्यू रिकॉर्ड करेगा। अब जैसे मान लो आपका स्टॉक था, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई थी 10,000 क्लोजिंग स्टॉक की, और बाहर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसमें बेटा दे दिया ये 15,000 उसकी वैल्यू। बैलेंस शीट में 10,000 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 15,000, तो कितना चेंज हुआ? 5,000 का। तो ये 5,000 रिकॉर्ड करेगा, ना कि 15,000 या 10,000, सिर्फ चेंज को रिकॉर्ड करेगा। इसी तरह से लाइबिलिटीज़, अब यहाँ पर जो चेंज होगा भाई, या तो बढ़ेगा या घटेगा। अब असेट्स बढ़ेंगे, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्तियों की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको होगा बेटा फ़ायदा, तो आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। और असेट्स की वैल्यू घट गई तो उसको डेबिट साइड पे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, 10 से 15,000 हो गई, वैल्यू बढ़ी, तो ये 5,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर 10,000 से 8,000 हो जाता है, यानी कि 2,000 घट गया,
तो ये 2000 डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। इसी तरह से लायबिलिटीज़ है, अगर आपकी लायबिलिटीज़ आपको जो पैसा देना है अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई यानी कि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो हो गया लॉस, तो उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और कम पैसा देना पड़ रहा है यानी कि लायबिलिटीज़ घट गई तो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड पर। अब इसके बाद बेटा अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो प्रॉफिट निकल के आएगा, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो लॉस। वो ये प्रॉफिट निकल के आएगा तो बेटा पुराना हिसाब पुरानी रेशो में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ओल्ड रेशो में क्रेडिट किया जाएगा, और यहाँ पर ये लॉस ये भी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में बेटा ओल्ड रेशो में, लेकिन डेबिट करना है क्योंकि लॉस है। अब इसके बाद बेटा हम रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरह से बनेगा। सबसे ऊपर आप लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट, और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये कोई ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है जो सिर्फ साल के लास्ट में बनाया जाएगा। ये साल के दौरान कई बार बनाया जा सकता है, और फर्म के लाइफ टाइम पीरियड के दौरान पता नहीं कितनी बार बनाया जा सकता है। जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये बनाया जा सकता है, बीच में बनाया जा सकता है, लास्ट में बनाया जा सकता है, शुरुआत में भी बनाया जा सकता है। जब भी कुछ चेंज होने जा रहा है तो वहाँ पर ये बनाया जा सकता है। जैसे आमतौर पर रिवॉल्यूशन अकाउंट में बता देता हूँ आपको 3 चैप्टर में ही मिलेगा, जो कि आपका प्रेजेंट चैप्टर है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उससे नेक्स्ट चैप्टर है बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब कोई नया पार्टनर आता है तब भी ये बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तब भी अकाउंट बनेगा, और जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तब भी अकाउंट बनेगा। तो अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट आपको पता है, बुक में इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा है असेट्स की वैल्यू में लायबिलिटीज में। मैंने यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया है ताकि आप इजीली समझ सको। अगर असेट्स की वैल्यू बेटा घटेगी तो आपको हो गया नुकसान, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। पैरेलली राइट साइड पे जाओ क्रेडिट साइड पे, यानी कि असेट्स की वैल्यू बढ़ी तो आपने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। फिर लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ी तो डेबिट साइड पर, घटी तो क्रेडिट साइड पर। अब कई बार क्या होता है कि अकाउंट्स बनाते टाइम हमारी कुछ असेट्स और लायबिलिटीज़ जो है वो अनरिकॉर्डेड हो जाते हैं, यानी कि उन अकाउंट्स में हम लिखना भूल जाते हैं। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, किसी का पैसा चुकाना था और आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो बेटा पैसा चुकाना पड़ेगा ना, तो वो क्या है आपका नुकसान हो गया, एक तरीके से लॉस हो गया। दैट्स वाई इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। और इसी तरह से अगर अनरिकॉर्डेड असेट है तो वो बेटा रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, वो किया जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आएगा, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो होगा प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम पड़ गई तो होगा लॉस। प्रॉफिट का क्या करना है आपको पता है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ओल्ड रेशो में क्रेडिट करना है, लेकिन लॉस क्या करेंगे, डेबिट यानी कि चार्ज किया जाएगा। वही ओल्ड पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में डेबिट करना है। अब यहाँ पर 2 केस हैं, मतलब जब ये असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज होती है तो 2 अलग केस हैं। पहला, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बी रहेगा टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब जो असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू है जो कि रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड का मतलब नई वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 है और बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 15,000 है,
तो नई जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें आप 15,000 दिखाओगे, ना कि 10,000। तो वहाँ पर बेसिकली क्या होगा, पूरी बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी। जो आपके सारे आइटम जिसमें भी चेंज हुआ था उनमें भी वैल्यू चेंज दिखाई देगा आपको, और जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट्स हैं उनमें भी आपको चेंज दिखाई देगा। लेकिन सेकंड केस क्या है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि जब रिवाइज्ड वैल्यू को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, वहाँ पर सिर्फ बैलेंस शीट में किस चीज़ में फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स में चेंज होगा, बाकी किसी भी आइटम में चेंज नहीं होगा। जैसे आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताई थी 10,000 है बैलेंस शीट में, बाहर 15,000, तो आप नई बैलेंस शीट में भी 10,000 ही दिखाओगे। वो 5,000 आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट में दिखा दिया, अब उसको एडजस्ट कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। उससे क्या है, बेसिकली इनके कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट्स में ही चेंज होगा, अदरवाइज किसी में नहीं होगा। तो बाकी चीज़ें हम देखते हैं, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।